दोस्तों, बिहार के 243 सीटों पर होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर के चुनाव आयोग ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। जहां एक तरफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने अपने अलग-अलग नियम से चुनाव कराने की बात कही है, वहीं दूसरी तरफ बिहार की 243 सीटों पर होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने एक नया आदेश जारी कर दिया है, जिसको लेकर के राजनीतिक पार्टियों को बड़ा झटका लगा है। दोस्तों, ईवीएम को लेकर के भी एक आदेश जारी हुआ है। साथ ही साथ जो है, अब अगर कोई कैंडिडेट चुनाव में खड़ा होता है तो उसको लेकर के नए नियम बना दिए गए हैं, जिसके बाद बिहार की सभी राजनीतिक पार्टियों में कहीं ना कहीं हड़कंप मचा हुआ है। तो चलिए हम आपको बताते हैं कि क्या कुछ आदेश सुप्रीम कोर्ट का है और चुनाव आयोग ने क्या नए नियम से चुनाव कराने की बात की है। एक एक करके सभी जानकारी देंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपको भी लगता है कि हमारे देश में होने वाले चुनाव ईवीएम से ना होकर के बैलेट पेपर से होने चाहिए, तो आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। दोस्तों, बिहार में अगले कुछ महीनों में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, जिसको लेकर के राजनीतिक पार्टियों में भी बदल बदल की राजनीति चालू है। और कहीं ना कहीं ईवीएम को लेकर के जो होने वाले चुनाव हैं, इसमें राजनीति कुछ पार्टियों में खुशी भी है। सुप्रीम कोर्ट का आदेश के बाद कहीं ना कहीं उन पार्टियों में मायूसी छाई हुई है, जो लगातार अलग छवि के कैंडिडेट मैदान में उतरते थे। चुनाव आयोग अभी से ही इसकी तैयारी में जुट गया है। बिहार में इस बार नए नियम के साथ विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं। इस बार ऐसे ही नियम और व्यवस्थाएं होंगी जो पहली बार लागू होंगे। निर्वाचन आयोग ने यह प्रावधान किया है कि अब वैसे उम्मीदवार जिनके खिलाफ आपराधिक मुकदमे हैं, उन्हें अगर राजनीतिक दल अपना उम्मीदवार बनाती है तो उन्हें समाचार पत्रों में छापकर यह बताना होगा कि वह व्यक्ति को उम्मीदवार क्यों चुना। चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मद्देनजर यह प्रावधान सभी मान्यता प्राप्त दलों के लिए लागू कर दिया है। बिहार में इस बार नए नियम से होगा चुनाव होंगे, दलों को बताना होगा कि अपराधियों को क्यों टिकट दिया। चुनाव आयोग ने सभी 150 रजिस्टर्ड राजनीतिक दलों से कहा है कि इस बार वे दागी उम्मीदवारों को अपना प्रत्यक्ष ही बनाते हैं तो इन्हें यह बात सार्वजनिक रूप से बतानी पड़ेगी, वह भी अखबारों में छपवा के। पार्टी को टिकट देने की वजह बताकर साथ साथ यह भी सार्वजनिक करना पड़ेगा कि उम्मीदवार पर कैसे मामलों में मुकदमा चल रहा है और उन पर किस तरह के अपराध का आरोप है। यही नहीं, राजनीतिक दलों को अखबारों में यह जानकारी और सूचना प्रकाशित करनी होगी। निर्वाचक विभाग ने निर्देश जारी कर बताया है कि अगर ऐसे लोगों को वह इस चुनाव में अपना उम्मीदवार बनाते हैं जिस पर अपराध का केस चल रहा है तो उनको 48 घंटे के भीतर फॉर्मेट 6 और 7 समाचार पत्रों में सूचना देनी होगी। यह जो है सुप्रीम कोर्ट का आदेश था, जिसको अब चुनाव आयोग ने लागू कर दिया है, जिसके बाद बिहार में आने वाले विधानसभा चुनाव अब काफी कड़े नियमों के साथ कराए जा सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ ईवीएम को लेकर जो आदेश है वह यह है कि अब 65 साल से ज्यादा उम्र वालों को अब बैलेट पेपर से चुनाव करना है, मतलब ही बैलेट पेपर से ही वोट डालना है। साथ ही साथ जो लोग संदिग्ध है या फिर कोरोना पॉजिटिव हैं, उनको अब घर से ही बैलेट पेपर से चुनाव करने की अनुमति दी गई है। आप लोगों को क्या लगता है, क्या करना चाहिए? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। धन्यवाद।